नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे हम लोग आज हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस आपके लिए आपके पेट यूपी पुलिस और अदर स्टेट एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, छलिया, छलिया में कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय, क्योंकि इसमें छलिया, छलिया में कौन सा प्रत्यय है, ईया। पठनी में कौन सा प्रत्यय है, ई, पठनी में कौन सा प्रत्यय है, ई। और कहानी में कौन सा प्रत्यय है, आनी, कहानी में कौन सा प्रत्यय है, आनी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कहानी का जो मूल शब्द हो कह होता है, तो कह में जब आनी जुड़ता है तो कहानी बन जाता है। छल, छल जो होता है इसका मूल शब्द होता है, उसमें जब ईया प्रत्यय लगता है तो छलिया बन जाता है। और पठ, पठ इसका मूल शब्द है, उसमें जब ई प्रत्यय लगता है तो पठनी हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन किस में, ईया, ई और आनी है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं ये तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है। अति, अति मतलब होता है अधिक, किसी चीज़ की अधिकता होना। तो जैसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी कोई चीज़ आदमी ज़्यादा बार करता है तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि किसी चीज़ का अति करना अच्छा नहीं होता है। तो अति क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक, आंशिक जो शब्द है उसका मूल शब्द जो अंश है, अंश में, अंश में जब इक प्रत्यय जुड़ता है, अंश में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये आंशिक हो जाता है। अंश, अंश में एक प्रत्यय क्या होगा, आंशिक होगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय। जैसा कि आपको एक चीज़ बताना भूल गए, जानिए आप लोग कि प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज़ होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज़ होते हैं। उपसर्ग उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं, ये किसी शब्द के आगे लगता है। और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है। और ये किसी शब्द के आगे तथा पीछे लगकर ये एक नया शब्द बना देते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय का यही काम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा हुआ है, नायक का स्त्रीलिंग क्या है। नायक का स्त्रीलिंग, नायक में, नायक में जब इका प्रत्यय जुड़ता है, नायक में जब इका प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, नायिका। नायक में जब इका प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, नायिका। तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग क्या होगा, नायिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जैसे कि आपको बता दें कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। और जब भी किसी शब्द में संबोधन का चिन्ह लगता है, संबोधन का चिन्ह जैसे ये लगा हो, मूलतः यही शब्द होते हैं कि एक लाइन खींच के उसके नीचे बिंदी लगा दी, संबोधन का चिन्ह होता है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवानी, भवानी शब्द किससे, इसका जो पुल्लिंग होगा भव है। भव में जब आनी प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है, वो भवानी बन जाता है। तो इसका जो पुल्लिंग है क्या है, पुल्लिंग इसका भव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद। तो जैसे देखिए, आपने अभी तक प्रत्यय देखा, उपसर्ग देखा, प्रत्यय ही देखा, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका संधि विच्छेद है। तो इसमें उड्डयन में कौन सा संधि है। तो जैसा कि उड्डयन का जो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन डयन, उत धन डयन, उत धन डयन मिलकर क्या बन जाएगा, उड्डयन। तो उड्डयन में कौन सा संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, उत्तर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, और इसमें जो संधि संधि है वो व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या है। अभिन्न का संधि विच्छेद आ प्लस भिन्न है, आ प्लस भिन्न है, तो ये क्या बन गया, अभिन्न, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 9 पे।
जगन्नाथ संधि में कौन सा जगन्नाथ शब्द में सही संधि कौन सा है? तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? जगत धन नाथ। तो ये जगन्नाथ, इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। उल्लास में संधि विच्छेद है। उल्लास में भी उल्लास का क्या संधि विच्छेद होगा? उत्धन लास। उत्धन लास, उल्लास का ये होगा। इसमें कौन सा संधि होगा? इसमें भी व्यंजन संधि है। इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा होगा? उत्धन लास, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या है? तो तल्लीन में क्या है? तत् धन लीन। तल्लीन में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग कहें चाहे संधि विच्छेद कहें तो लगभग दोनों सेम ही है। और इसमें जो संधि होगा वो भी व्यंजन संधि होगा, संधि व्यंजन संधि होगा। तो तत् धन लीन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण क्या होगा? अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कौन सा यण स्वर संधि होगा? यण स्वर संधि होगा। कौन सा संधि होगा? इसमें यण स्वर संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। यशादंता का संधि विच्छेद कौन है? यशोदा। तो यशादंता का इसमें संधि कौन है? विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। यशोदा में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तथैव संधि का संधि विच्छेद क्या है? तथैव में क्या है? तथा धन एव, तथा धन एव, ये क्या होगा? तथैव। कौन सा संधि होगा? ये वृद्धि स्वर संधि है। इसमें कौन सा संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। तथा धन एव, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्वेच्छा में कौन सा संधि विच्छेद है? सुधन इच्छा। स्वेच्छा में कौन सा? सुधन इच्छा, स्वेच्छा, सुधन इच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में कौन सा है? हरि धन चंद्र, तो ये क्या बन जाएगा? हरिश्चंद्र। इसमें कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यथा समय, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका समास का आ गया है। तो समास में यथा, जिस शब्द का स्टार्टिंग शुरुआत में उपसर्ग से हो, उपसर्ग में यथा या आवे, आए, निर आए, इत्यादि और बहुत कुछ है। यथा, निर्वावे, भर आदि शब्द आते हैं। तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कमल नयन का जो शाब्दिक है, कमल के समान नयन वाला, कमल के समान नयन। तो अगर कर्मधारय समास है तो इसमें कर्मधारय समास होगा, नहीं तो अगर कर्मधारय नहीं है तो बहुब्री भी हो सकता है, बहुब्री समास भी हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन सही होते, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये देगा तो आप में चाहे कर्मधारय देगा और चाहे बहुब्री देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। त्रिनेत्र जब किसी शब्द में संख्यावाची शब्द आ जाए, संख्यावाची शब्द अगर है तो क्या कौन सा समास होगा? वो द्विगु समास होगा। द्विगु समास को ट्रिक से हम दो में दो, उसी प्रकार से द्विगु। तो किसी भी शब्द में अगर संख्यावाची है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अनायास, अब अगर बड़ा आ है तो क्या है? वो अव्ययी भाव है। लेकिन अगर सिर्फ आ है तो नए समास हो जाएगा। नए तत्पुरुष समास होता है, लेकिन आप नए लिखा है इसमें, नए समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं।
शिखर पे है चंद्रमा जिसके, शिखर पर है चंद्रमा जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो इसमें कौन सा समास होगा? जब भी किसी समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो तो वो बहुब्रीहि समास होता है, तो इसमें अब बहुब्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जिस समास इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, इस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। अनाहुत, अनाहुत का विलोम जो है क्या होता है? वो आहूत होता है। आहूत का विलोम अनाहुत है, तो इसी प्रकार अनाहुत का विलोम आहूत है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। हर्ष का जो विलोम है वो क्या है? हर्ष का विषाद होता है। हर्ष माने क्या होता है? खुशी होती है, तो खुशी हो गई और उल्लास हो गया, आनंद हो गया, ये सब क्या है? इसके समानार्थी हैं, समानार्थी। और जो विषाद है वो इसका क्या है? विलोम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नेक्स्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? आयात का विलोम शब्द क्या है? आयात, आयात माने किसी चीज़ से कुछ मंगाना, तो इसका उल्टा क्या होगा? निर्यात। आयात का मतलब है, आयात का होता है किसी विदेश देशों से कुछ मंगाना, वो आयात होता है, और अपने यहाँ से कुछ भेजना निर्यात होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसकी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।